Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Hello guys, welcome to lecture number 4 of religious trends in ancient India. लास्ट लेक्चर में हमने जो जैनिज्म वाला पार्ट है वो पूरी तरह से कवर कर दिया था. इस लेक्चर में जो हमें पढ़ना है दैट इज़ बुद्धिज़्म. हम स्टार्ट करेंगे बुद्धिज़्म. हमने लास्ट लेक्चर में पंच महाव्रतास और जो त्रिरत्न थे राइट, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन सब के बारे में पढ़ लिया था. और एसेंस ऑफ महावीर टीचिंग ये भी हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में. तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म से. तो बुद्धिज़्म भी जो था वो थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है जैनिज़्म से. जहाँ तक आप जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को एक साथ अगर पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है राइट. दोनों ने एक ही बताया था कि अगर आपको ग्रेट नॉलेज चाहिए तो आप लोग अपना घर वर छोड़ दो और फिर आप लोग किसी लोन प्लेस पे जाके, अकेली जगह पे जाके मेडिटेशन करो तो उससे आपको ज्ञान मिलेगा. दोनों का मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो यही था. तो देखते हैं हम बुद्धिज़्म. Buddhism spread in India and in many countries outside India. गौतम बुद्धा was the founder of Buddhism. अब जो बुद्धिज़्म था वो इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत सारी जगहों पे स्प्रेड हो गया, बहुत सारी जगहों पे चर्चा में आने लगा. ठीक है. और गौतम बुद्धा जो थे वो फाउंडर थे बुद्धिज़्म के. हमने जब जैनिज़्म पढ़ा था राइट, हमने जब जैनिज़्म पढ़ा तो इसके पहले जैनिज़्म के फाउंडर कौन थे सोचिए. वर्धमान महावीर राइट. वर्धमान महावीर फाउंडर थे जैनिज़्म के. वैसे ही बुद्धिज़्म के फाउंडर है गौतम बुद्धा. आपको याद रखना है इनका नाम गौतम बुद्धा बाद में पड़ा था जब इन्हें ज्ञान मिल गया था, जब इन्होंने बहुत सालों तक साधना की, मेडिटेशन किया, तब जाके इनका नाम गौतम बुद्धा पड़ा. पहले इनका नाम जो था वो था सिद्धार्थ. इसके बारे में हम उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे पढ़ते हैं. तो गौतम बुद्धा ये कब से कब तक थे तो 563 BCE से 483 बिफोर कॉमन ईरा तक. ठीक है. 563 BCE से 483 बिफोर कॉमन ईरा तक. मैंने आपको बताया था कि जो टाइम स्केल है राइट, टाइम स्केल जो है वो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में गिनते हैं तो उल्टी चलती है. इसीलिए देखिए 563 जो था वो यहाँ पे होगा और 483 कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे होगा. तो उल्टा गिना है यहाँ से टाइम को, क्योंकि वो जीरो के यानी कॉमन ईरा के भी पहले का है राइट. गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी इन नेपाल. तो गौतम बुद्धा जो थे उनका बर्थ प्लेस है लुम्बिनी. लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था. और ये जो लुम्बिनी है वो इंडिया में नहीं है, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग. लुम्बिनी जो है वो है नेपाल में. उनका फादर का जो नाम था वो था शुद्धोधना और उनकी मदर का नाम था माया देवी. हिज बर्थ नेम वॉज सिद्धार्थ. अब गौतम बुद्धा का जब बर्थ हुआ था तो उनके मम्मी पापा ने उनका नाम रखा था सिद्धार्थ. और बाद में जब उन्हें एनलाइनमेंट मिला यानी ज्ञान मिला तब उन्होंने नहीं मतलब लोगों ने उनका नाम गौतम बुद्धा रख दिया. तो ये क्यों हुआ वो भी हम आगे पढ़ेंगे. ही हैड अटेन्ड नॉलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इट्स एंटायरिटी. तो उन्होंने क्या किया, गौतम बुद्धा की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस पर एक कार्टून एनिमेशन फिल्म भी बनी थी, आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल जाएगी शायद. तो उसमें क्या बताया गया था उनकी लाइफ के बारे में कि गौतम बुद्धा जो थे वो एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे. उनका बर्थ वहाँ पे हुआ था, लेकिन वो कैसे थे, बहुत ही सेंसिटिव थे. तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता. उनके जो पेरेंट्स थे स्पेशली फादर वो एक राजा थे. तो जो गौतम बुद्धा थे उनका जब जन्म हुआ तब से वो अपने महल में ही रहे हैं. उन्होंने सारी सुख सुविधाएं भोगी हैं, सब कुछ उन्होंने लग्जरीज देखी है और उन्होंने बहुत ही हैप्पीली अपनी लाइफ गुजारी है. लेकिन एक दिन क्या होता है, सडनली जो सिद्धार्थ थे वो अपने महल से बाहर जाने के लिए उत्सुक होते हैं. तो वो क्या करते हैं, अपने महल से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही वो देखते हैं कि एक पर्सन है जो बहुत तड़प रहा है और वो जस्ट मरने वाला है. और फिर वो दूसरा पर्सन देखते हैं जिसके शरीर पे बहुत सारे घाव बने हुए हैं. तो वो ये सब देख के डर जाते हैं और एकदम से ही शॉक हो जाते हैं कि क्या मुझे भी कभी मरना पड़ेगा. वो ऐसी सोच में पड़ जाते हैं और वो फिर
रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई पर्सन मर जाता है, और जन्म होता है तो किसी पर्सन का जन्म भी क्यों होता है, बर्थ भी क्यों होता है। तो ऐसे सब जो क्वेश्चंस है उनको फाइंड करने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक लोन प्लेस पे जाके सालों तक मेडिटेशन किया। ठीक है, तो ही हैड अटेंड, ये हमने पढ़ा कि उन्होंने ह्यूमन लाइफ की सारी नॉलेज अटेन की है पूरी एंटायरिटी में, यानी पूरा डीप में उनको सारी नॉलेज थी ह्यूमन लाइफ की। दैट इज़ वाई ही केम टू बी नोन एज बुद्धा, इसीलिए उनको बुद्धा कहा गया। ठीक है, बुद्धा का मीनिंग क्या होता है, बुद्धा का मीनिंग क्या होता है, बुद्धा इज़ रिलेटेड टू नॉलेज। ठीक है, बुद्धा इस वर्ड का मीनिंग ही होता है नॉलेज। तो उनके पास नॉलेज ही इतना आ गया तपस्या करने के बाद या मेडिटेशन करने के बाद, इसीलिए लोगों ने उनको बुद्धा कहना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे गौतम बुद्धा की इमेज दी हुई है। तो इन्होंने इन्होंने बहुत सारे ईयर्स में भी 20 के आसपास ईयर्स थे, तो इन्होंने इतने सारे ईयर्स एक ट्री के नीचे मेडिटेशन करते हुए बिताए थे। तो आप लोग सोच सकते हो कितना डिफ़िकल्ट होगा ये। ही वॉन्टेड टू नो वाई देयर इज़ सॉरो एंड सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ। अब गौतम बुद्धा जानना चाहते थे कि ह्यूमन की जो लाइफ है उसमें दुख क्यों आते हैं, उसमें इतनी परेशानियाँ क्यों आती है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपने जो भी कंफर्ट्स यानी जो भी लग्जरीज थी, ऐशो आराम थे, उन सबको उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उनको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए था कि ह्यूमन की जो लाइफ है उसमें इतना सॉरो क्यों आता है, इतने दुख क्यों आते हैं, इतनी परेशानियाँ क्यों आती। तो इन सब के परस्यूट में, इन सब के तलाश में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। और वैशाखा पूर्णिमा ही वॉज सिटिंग इन डीप मेडिटेशन अंडर अ पीपल ट्री एट उरुवेला नियर द सिटी ऑफ गया इन बिहार। अब इंडिया में एक स्टेट है, आपने सुना होगा बिहार। तो बिहार में एक प्लेस है गया। गया भी आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस प्लेस है, राइट। तो गया प्लेस में वो पहुँचे गौतम बुद्ध, और वहाँ पे एक सिटी थी जिसका नाम था उरुवेला सिटी। ठीक है, तो उरुवेला सिटी में पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठकर मेडिटेशन करने लगे, और वो वैशाखा पूर्णिमा का दिन था। दैट इज़ व्हेन ही अटेंड बोधि एनलाइटमेंट ऑफ द हाईएस्ट नॉलेज। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उनको बोधि का ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्धिज़्म में ऐसा एक टर्म है बोधि, कि जिसको भी बहुत सारा नॉलेज प्राप्त हो जाता है उसे कहा जाता है बोधि। ठीक है, तो उस पीपल की ट्री के नीचे बैठकर उनको बहुत सारा नॉलेज प्राप्त हुआ, बहुत सारा ज्ञान मिला, तो इसीलिए उस ट्री को कहा जाता था बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि ट्री, इंग्लिश में बोधि ट्री, हिंदी में बोधि वृक्ष। एंड और वो जो प्लेस थी जहाँ पे उनको नॉलेज मिला उसे कहा जाता था उरुवेला। मैंने आपको पढ़ाया कि जो सिटी था बिहार में उसका नाम क्या था, उरुवेला। और उरुवेला को ही अब कहा जाता है बोध गया। बोध गया क्यों, देखिए बिहार एक स्टेट था, स्टेट में एक प्लेस था गया नाम का, और उस गया में एक सिटी थी उरुवेला, राइट। लेकिन अब उस उरुवेला सिटी को अब कहा जाता है बोध गया। तो बोध गया क्यों कहा जाता है उस सिटी को, क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध को बोधि मिला, यानी एनलाइनमेंट मिला, नॉलेज मिला, इसीलिए उसको कहा जाता है बोध गया। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए बोधि ट्री का आपको इमेज भी दिया गया है। ये था बोधि ट्री, इसके नीचे बैठकर ही गौतम बुद्ध को एनलाइनमेंट मिला था। तो ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट सारनाथ नियर वाराणसी। तो सारनाथ के पास में एक प्लेस है वाराणसी, वहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया। फर्स्ट सरमन यानी अपना फर्स्ट नॉलेज, जो भी उनको नॉलेज मिला था इतने सालों की डीप मेडिटेशन से, वो उन्होंने लोगों को बताया, उसे कहा जाता है फर्स्ट सरमन। जो भी बुद्धा की टीचिंग से उसे कहा जाता है सरमन। तो बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ के पास वाराणसी में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। हिज टीचिंग्स इन द फर्स्ट सरमन आर टर्म्ड धम्मा। तो ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है धम्मा। धम्मा क्या होता है कि जो भी उन्होंने टीचिंग्स दी बुद्धा ने फर्स्ट सरमन में, यानी अपने फर्स्ट लेक्चर में जो भी कुछ टीचिंग दी, जो भी कुछ बताया लोगों को, उसे कहा जाता है धम्मा। ठीक है, ही सेट इन मोशन द व्हील ऑफ धम्मा इन दिस सरमन। तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की और उन्होंने फिर आगे सरमन्स वो देते चले गए।
क्या करते थे बुद्धा? जैनिज़्म की तरह ही बुद्धिज़्म में भी बुद्धा क्या करते थे, गौतम बुद्ध, वो प्लेस टू प्लेस जाते थे और लोगों को धम्मा स्प्रेड करते थे लोगों के बीच में, यानी अपनी टीचिंग्स लोगों के बीच में स्प्रेड करते थे। देयरफॉर दिस इवेंट इज कॉल्ड एज धम्मचक्र प्रवर्तन इन पाली और धर्मचक्र प्रवर्तन इन संस्कृत। ठीक है, तो पाली लैंग्वेज जो थी वो उस टाइम पे बहुत ही फेमस थी। इनफैक्ट जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने अपना पहला सरमन, फर्स्ट सरमन भी पाली लैंग्वेज में ही लोगों को दिया था। तो पाली में ये जो मूवमेंट था, कौन सा मूवमेंट कि वाराणसी में गौतम बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन डिलीवर किया। ये जो मूवमेंट था, ये जो पूरा हुआ इवेंट, उसका नाम, उसको नाम दे दिया गया, दैट वाज धम्मचक्र प्रवर्तन पाली लैंग्वेज में, और इसी को संस्कृत में कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है, धर्मचक्र प्रवर्तन या फिर धम्मचक्र प्रवर्तन। लेटर ही ट्रेवल्ड ऑन फुट चारिका फॉर नियरली 45 ईयर्स। उसके बाद क्या हुआ कि 45 ईयर्स तक, लगभग 45 ईयर्स तक, यानी जब तक भी वो जिंदा थे गौतम बुद्धा, तब तक उन्होंने फुट पे ट्रैवल किया और वो प्लेस टू प्लेस जाकर लोगों को ज्ञान बांटते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यों जाते थे वो प्लेस टू प्लेस, तो धम्मा को स्प्रेड करने के लिए, यानी अपनी टीचिंग्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ही प्रीच्ड इन द पीपल्स लैंग्वेज पाली। वो कौन सी लैंग्वेज में प्रीचिंग करते थे यानी टीच करते थे? तो पाली लैंग्वेज में, क्योंकि उस टाइम पे जो पाली लैंग्वेज थी वो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी लोगों के बीच में। इन बुद्धिज्म द कंसेप्ट ऑफ टेकिंग रिफ्यूज इन बुद्धा धम्मा एंड संघा इज इम्पॉर्टेंट। अब रिफ्यूज का मतलब होता है शरण लेना या कहीं पे रुकना। तो मैंने आपको बताया कि जो गौतम बुद्धा थे वो क्या करते थे कि प्लेस टू प्लेस जाते थे और लोगों को टीच करते थे, धम्मा को स्प्रेड करते थे। पर क्या वो एक जगह पे रहते थे? नहीं रहते थे। तो जब वो रहते थे एक जगह पे, बट कोई अगर मुसीबत आ जाती है, वैसे अब मुसीबत क्या हो सकती है, जैसे वो लोग जा रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, लेकिन क्या हो गया, सडनली बारिश हो गई, बारिश का मौसम था, तो क्या होगा कि वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पैदल चला करते थे, फुट पे ट्रैवल करते थे। तो वो क्या करेंगे, किसी प्लेस पर जब तक वो आपदा चली नहीं जाती, जब तक बारिश एंड नहीं हो जाती, तब तक वो उस प्लेस पे रुकेंगे और फिर से अपना कंटिन्यू करेंगे। तो बुद्धा, धम्मा एंड संघ, ये तीनों इम्पॉर्टेंट थे। बुद्धा यानी अपनी जो गौतम बुद्ध थे वो, धम्मा यानी जो उनकी टीचिंग्स थी वो, और संघ, संघ का मतलब होता है गौतम बुद्धा ने क्या किया था, उन्होंने अपनी टीचिंग्स मेनली कुछ लोगों को ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, मान लीजिए गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्धा ने क्या किया, अपनी टीचिंग्स या अपने धम्मा जो थे वो कुछ लोगों को बता दिया। अब ये कुछ लोग क्या करेंगे, ये अपना एक ग्रुप फॉर्म करेंगे जिसका नाम है संघ। ठीक है, संघ। तो ये संघ क्या करेंगे, ये जाके प्लेस टू प्लेस बाकी लोगों को टीचिंग्स देंगे। ठीक है, तो ऐसा इनका पूरा संघ बनाया जाता था। इट इज़ नोन एज त्रिशरण। और ये जो तीनों चीज़ें हैं, बुद्धा, धम्मा एंड संघ, इसे कहा जाता है त्रिशरण। और जो धम्मा की टीचिंग्स थी उसमें आर्य सत्यास थे। आर्य सत्यास यानी नोबल ट्रूथ्स, जैसे हमने जैनिज्म में कुछ पढ़ा था, याद आ रहा है आपको, ऐसा ही कुछ हमने जैनिज्म में भी पढ़ा था, दैट वाज पंच महाव्रतास, राइट। पंच महाव्रतास हमने पढ़ा था, 5 द ग्रेट 5 वॉर्स के बारे में जैनिज्म में। वैसे ही बुद्धिज्म में जो होते हैं वो होते हैं आर्य सत्यस यानी कि नोबल ट्रूथ्स। अब ये क्या थे, देयर आर 4 ट्रूथ्स एट द रूट ऑफ ऑल ह्यूमन अफेयर्स, दे आर कॉल्ड नोबल ट्रूथ्स और आर्य सत्यास। अब मैंने आपको बताया कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा था। उन्होंने अपना घर इसीलिए छोड़ा था ताकि उन्हें क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। कौन सा क्वेश्चन था वो, ये क्वेश्चन कि ह्यूमन लाइफ में इतने सारे सॉरोज और दुख या परेशानियाँ क्यों आती है। तो इसका आंसर उन्होंने फाइनली फाइंड आउट किया और उसी को उन्होंने टर्म किया एज नोबल ट्रूथ्स। उन्होंने बता दिया कि यही नोबल ट्रूथ्स हैं, लाइफ की सच्चाइयाँ हैं। तो जो नोबल ट्रूथ है वो टोटल 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, या फिर उन्हें कहा जाता है आर्य सत्यास, या तो आर्य सत्यास या फिर नोबल ट्रूथ। ठीक है, तो पहला जो है वो है दुखा।
दुख का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दुख, राइट। तो आपको पता है दुख का मतलब क्या होता है, सफरिंग या परेशानी या फिर दुख। देयर इज सफरिंग इन ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ में सभी की लाइफ में क्या होते हैं, दुख होते हैं, सफरिंग होती है, परेशानियां होती हैं। अब सेकंड जो था वो था कॉज ऑफ दुख। कॉज क्या होता है दुख का, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। अब जब भी कोई दुख आएगा तो ऑफकोर्स उसका कोई ना कोई तो कॉज होगा, हमारे में भी हमारे कर्मों का है वो, या फिर हमने कोई रॉन्ग स्टेप ले लिया हो उसकी वजह से वो दुख आ गया हो, राइट। तो सेकंड क्या है, द कॉज ऑफ दुख। थर्ड इज दुख निवारण, यानी जब भी कोई दुख हो रहा है तो फाइनली वो एंड हो जाएगा। ये था दुख निवारण, निवारण यानी एंड हो जाना। तो इट इज़ पॉसिबल टू एंड सफरिंग, तो या तो वो खुद ही एंड हो जाएगा या फिर क्या होगा कि हम कोई सॉल्यूशन निकालेंगे दुख को एंड करने का। ऐसा कहा जाता है ना कि जब भी कोई परेशानी आती है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, या फिर इंग्लिश में एक क्या बोलते हैं कोट भी है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ एन सॉल्यूशन। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, उसी को कहा जाता है दुख निवारण। फोर्थ इज प्रतिपद। अब ये जो प्रतिपद है इसको अष्टांगिक या फिर 8 फोल्ड पाथ भी बोलते हैं। आपको याद रखना है कि जो प्रतिपद है उसको अष्टांगिक और 8 फोल्ड पाथ बोलते हैं। तो ये जो 8 फोल्ड पाथ है इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, नीचे आपको दिया भी गया है, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है 8 फोल्ड पाथ। इसके बारे में पूरे 8 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो पढ़ेंगे हम, लेकिन धीरे धीरे जब वो टॉपिक आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रतिपद पढ़ रहे हैं। प्रतिपद मीन्स द वे, प्रतिपद का मीनिंग होता है वे यानी रास्ता, ये एक संस्कृत वर्ड है शायद। दिस वे लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। अब ये जो रास्ता है, ये जो प्रतिपद है, ये ऐसा वे है जहाँ पे जाके हमें सारी परेशानियाँ, सारे दुखों का एंड मिल जाता है, यानी वो सारे जो दुख है, सफरिंग्स है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है इस वे पे चलने के बाद। दिस इज़ द वे ऑफ गुड कंडक्ट। और ये वे कौन सा है, तो ये वे है गुड कंडक्ट का, यानी हमें जो अपना बिहेवियर है वो हमेशा ही सही रखना चाहिए, ठीक है। तो यही एक क्या बोलते हैं सॉल्यूशन है हमारे सारे प्रॉब्लम्स का, कि हमें जो अपना बिहेवियर है वो गुड रखना चाहिए, हमें गुड कंडक्ट रखना चाहिए, तभी हमें ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की उससे छुटकारा मिल सकता है, ठीक है गाइस। तो ये थे 4 आर्य सत्यास। कौन कौन से, देखिए हमने आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विच आर द 4 आर्य सत्यास और विच आर द 4 नोबल ट्रुथ्स। तो आप क्या बोलोगे, 4 लोग DP, ठीक है। दुखा, द कॉज ऑफ दुखा, दुख निवारण और प्रतिपद। यानी सबसे पहले तो दुख, ठीक है, स्टोरी की तरह समझिए कि सबसे पहले दुख आता है, ठीक है। तो दुख क्यों आएगा, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, द कॉज ऑफ दुखा। फिर थर्ड है, अब दुख आ गया है, चलो रीज़न भी बता दिया, तो वो कभी ना कभी तो जाएगा ना, तो उसको बोलेंगे हम दुख का निवारण, यानी वो ख़त्म हो गया। फिर फोर्थ है कि ठीक है एक बार दुख आया और चला गया, लेकिन ये अब कभी आना ही नहीं चाहिए ऐसे दुख, तो हम क्या करेंगे, एक वे पे चलेंगे जिसका नाम क्या है, प्रतिपद, ठीक है। उसमें और वो प्रतिपद का मीनिंग क्या होता है कि गुड कंडक्ट करना या फिर गुड बिहेवियर रखना। कंडक्ट यानी आचरण या बिहेवियर, ठीक है गाइस। इसके बाद है पंचशील। यहाँ पे पंचशील जो है ये 5 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो गौतम बुद्धा ने बताई थी, और उन्होंने ऐसा कहा था कि जो भी बुद्धिज़्म को फॉलो करता है उसे ये 5 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए और इनका स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। तो ये 5 रूल्स या पंचशील ये क्या थे, ये फर्स्ट जो रूल है दैट इज स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, यानी कभी भी कोई एनिमल को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी एनिमल को की जान नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग, स्टीलिंग यानी चोरी करना, तो कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम अनएथिकल कंडक्ट, अनएथिकल कंडक्ट का मतलब होता है बुरा व्यवहार, ठीक है, कभी भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम टेलिंग लाइज, यानी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, अब जो इंटॉक्सिकेंट्स है उसका मतलब होता है नशीले पदार्थ, जैसे शराब हो गया या सिगरेट हो गई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये थे 5 रूल्स जिसे कहा जाता है पंचशील, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पंचशील क्या होते हैं, फिर स्टे अवे फ्रॉम किलिंग एनिमल्स, स्टे अवे फ्रॉम स्टीलिंग, और अनएथिकल कंडक्ट से दूर रहना चाहिए, यानी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और इंटॉक्सिकेंट से भी दूर रहना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ गया होगा ये लेक्चर।
तो इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध संघ के बारे में। ठीक है, बौद्ध संघ यानी जो ग्रुप होता है बुद्धिज़्म पीपल का, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ और चीज़ें हम बुद्धिज़्म के बारे में उसको पढ़ेंगे। और फिर हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट जो पंथ था लाइक क्रिश्चियनिटी, इस्लाम वगैरह, वो सब भी हम कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। टिल देन लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसको शेयर कीजिए। मेन बात, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में। लेकिन जाते जाते आप लोगों को हमेशा की तरह एक क्वेश्चन का आंसर देना है और वो ये है कि आपको मुझे बताना है कि गौतम बुद्धा जो थे, गौतम बुद्धा, आज हमने बुद्धिज़्म पढ़ा, तो गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस क्या था। ठीक है, इनका बर्थ प्लेस क्या था पूरा बताना है। ठीक है, आधा अधूरा कोई नहीं बताएगा, पूरा बताना है कि उनका बर्थ प्लेस क्या था, कौन सा कंट्री था, कौन सा प्लेस था, सब कुछ। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, एंजॉय स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग। Isca, musca, Mickey. Isca, musca.